So we will solve the indefinite integration asked in JEE Mains 2023. So the given integration is fx equal to integration of dx upon, this is a quadratic and a second quadratic in root. तो जब भी ऐसा दिखे कि दो क्वाड्रेटिक नीचे में हो, डिनोमिनेटर में हो, और एक रूट के बाहर हो, दूसरा रूट के अंदर हो, तो इस केस में हम क्या करते हैं, ऐसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें x को क्या एज्यूम करना पड़ता है, 1/t. दिस इज द इनिशियल पॉइंट. अगर ऐसा जब भी आए कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, डिनोमिनेटर में एक रूट के बाहर हो, दूसरा रूट के अंदर हो, तो हमें x को 1/t एज्यूम करना होता है. तो यहां से अगर x को 1/t लिखा तो dx क्या हो जाएगा, 1/t का डिफरेंशिएशन -1/t स्क्वायर dt. अब x और dx को यहाँ पे पुट करते हैं तो ये अपना fx कैसे दिखने लगेगा, fx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx के जगह पे -1/t स्क्वायर dt डिवाइडेड बाई 3 प्लस ये 4 x की जगह पे 1/t, तो 4/t स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 3/t स्क्वायर. इसको सॉल्व कर लेते हैं तो fx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1/t स्क्वायर dt डिवाइडेड बाई ये 3t स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई t स्क्वायर इंटू ये कितना हो जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 3, ये t स्क्वायर रूट के अंदर आएगा तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा t. यहां से हम देख सकते हैं कि ये t स्क्वायर और t स्क्वायर क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, और t क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा. माइनस साइन को हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकालते हैं तो fx इक्वल टू माइनस बाहर आएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ ये t ऊपर चला गया t dt डिवाइडेड बाई 3t स्क्वायर प्लस 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 4t स्क्वायर माइनस 3. दिस इज आवर न्यू इंटीग्रेशन फॉर्मेट. अब इस अगर इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करना है तो हम जो रूट के अंदर लिखा होता है ना 4t स्क्वायर माइनस 3, जो रूट के अंदर लिखा है 4t स्क्वायर माइनस 3, इसको हम क्या कर लेते हैं, कुछ नया वेरिएबल p एज्यूम कर लेते हैं, लेट. तो हम क्या लिख सकते हैं, लेट अंडर ये रूट के अंदर जो लिखा है 4t स्क्वायर माइनस 3, इसको हमने क्या एज्यूम कर लिया, p स्क्वायर लिख लिया. p स्क्वायर क्यों, क्योंकि रूट के अंदर है, तो अगर p स्क्वायर एज्यूम करेंगे तो रूट के बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा p, तो हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा. अब इसको दोनों तरफ अगर डिफ्रेंशिएट करें तो ये कैसे दिखने लगेगा, ये 8t dt इक्वल टू 2p dt. तो यहां से हम t dt का वैल्यू निकाल सकते हैं. ऊपर में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे t dt, तो यहां से हम t dt का वैल्यू लिखने का प्रयास करें तो ये क्या हो जाएगा p/4 dt. अब इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ से हम t स्क्वायर का भी वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि आगे काम आने वाला है. यहाँ पे हमें t स्क्वायर का भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. तो यहाँ से अगर 4t स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू p स्क्वायर है तो 4t स्क्वायर कितना हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस 3, और यहाँ से t स्क्वायर कितना हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस 3/4. तो यहाँ से t स्क्वायर की वैल्यू आ गई. अब इस t स्क्वायर और t dt को ये गिवन इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये कैसे दिखने लगेगा, fx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन बाहर है, t dt की जगह पे p/4 dp डिवाइडेड बाई 3 t स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, t स्क्वायर करने की जगह पे क्या निकाल लिया, p स्क्वायर प्लस 3/4, प्लस में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे प्लस 4 इंटू, इसको हमने क्या मान लिया था, 4t स्क्वायर माइनस 3 को p मान लिया था, रूट के साथ है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे p आ जाएगा. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. fx इक्वल टू 1/4 बाहर निकाल लेते हैं इंटू ऊपर क्या हो गया p dp डिवाइडेड बाई, ये सॉल्व कर लेंगे कितना हो जाएगा 3p स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 9 प्लस ये क्या हो जाएगा
4 इंटू 4 16 बाई 4 नीचे आएगा और इस सब के साथ क्या है p मल्टीप्लाइड है। तो यहाँ से कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगे। अब अगर आप देखो तो ये p से p कैंसिल हो जाएगा और इस 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा। तो अपना इंटीग्रेशन जो fx है वो कैसे दिखने लगेगा, fx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर dp डिवाइडेड बाई नीचे 3p² प्लस 9 प्लस 16 कितना 25। अब ये इंटीग्रेशन ऐसे कन्वर्ट हो गया है, हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं, कैसे, स्पेशल इंटीग्रल वाले फॉर्मूले को यूज करके। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्या करते हैं उसको आगे सॉल्व करते हैं। ओके, तो होपफुली आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसको रब करते हैं, फिर आगे सॉल्व करेंगे। कितना हो गया, dp fx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dp अपॉन 3p² प्लस 25। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, fx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dp, इसको क्या लिख सकते हैं 3√3p का होल स्क्वायर प्लस 25 को 5 का होल स्क्वायर। अब ये डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा तो ये कैसे दिखने लगेगा, fx इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। तो 1 अपॉन ए की जगह पे क्या है 5 इंटू tan इनवर्स x की जगह पे क्या आ गया है √3p प्लस ए की जगह पे क्या आ गया है 5 प्लस सी। और एक चीज हमें नहीं भूलना होता है, वो क्या कि p का जो भी कोएफिशिएंट होता है फाइनल आंसर में हमको उससे डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे हम √3 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे माइनस साइन भी आया था, जो यहाँ पे लिखना छूट गया था, उसको कैरी करेंगे। यहाँ भी क्या था माइनस, ये माइनस, और ये यहाँ भी क्या आएगा माइनस साइन आएगा। अब हम p का वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब हमने p को क्या एज्यूम किया था, तो fx इक्वल टू, आप पीछे देखोगे तो हमने p को क्या एज्यूम किया था 5√3 इंटू tan इनवर्स √3। p को हमने क्या लिखा था, p को हमने क्या लिखा था वो आप रिकॉल कर सकते हो पीछे से। p को हमने क्या एज्यूम किया था, तो वो क्या था p, लिखते हैं अभी बाई p प्लस सी। यहाँ पे जो p हमने एज्यूम किया था हमने तो रब कर दिया, लेकिन आपके पास ही लिखा होगा p क्या एज्यूम किया था वो हमें लिख लेना चाहिए था। मैं थोड़ा सा सोच के बताता हूँ। p हमने यहाँ से हमने p को निकाल सकते हैं। p को हमने क्या एज्यूम किया था वो मैं लिख लेता हूँ। p को हमने एज्यूम किया था 3/√3/5 तो है ही, और यहाँ से हम p का वैल्यू लिख सकते हैं। p को हमने क्या एज्यूम किया था, यहाँ से p अगर निकालते तो 4t² माइनस 3 का रूट, यही अपना क्या था p था, प्लस सी। तो p का वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिया। यहाँ पे लिखा है ना 4t² इक्वल टू p² प्लस 3, तो यहाँ से हम p लिख सकते हैं कितना 4t² माइनस 3 का रूट। अब आगे, अब हमने t को भी कुछ एज्यूम किया था, और t को क्या एज्यूम किया था देखते हैं, fx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 5√3 इंटू tan इनवर्स √3/5 इंटू 4। और t को हमने क्या एज्यूम किया था, याद है क्या, हमने क्या किया था शुरू में x इक्वल टू 1/t लिखा था, तो t क्या आ जाता 1 अपॉन x। तो t की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन x का स्क्वायर माइनस 3 प्लस सी, ये अपना आया। आगे कैरी करते हैं इसको। तो अब हम अगर इसको ध्यान से सॉल्व करें तो fx कैसा दिखने लगेगा, fx इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 अपॉन 5√3 इंटू tan इनवर्स √3/5 अंडर रूट ऑफ ये 4 माइनस 3x² डिवाइडेड बाई क्या आ जाता है x प्लस सी।
सो हियर वी हैव गॉट एफ एक्स इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। हमें एफ ऑफ जीरो का वैल्यू दे दिया है, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू दे दिया है, तो इस एक्स के जगह पे क्या पुट करते हैं, जीरो पुट करते हैं, तो ये कैसा दिखने लगेगा, -1/5√3 इंटू टेन इनवर्स ये √3/5, और यहाँ पे अगर हम जीरो पुट करें तो ऊपर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 0 0 दैट इज 4 का √2 डिवाइडेड बाई 0 प्लस सी। अब हमें एक बात दिख रहा है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में जीरो दिख रहा है, अगर डिनोमिनेटर में जीरो दिख रहा है तो इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर क्या आ जाएगा, फाइनाइट अपॉन जीरो क्या होता है, इनफाइनाइट, और टेन इनवर्स इनफाइनाइट कितना होता है, टेन इनवर्स इनफाइनाइट π/2। तो इसके जगह पे हम एफ ऑफ जीरो कितना दिया है, जीरो, तो जीरो लिखते हैं, -1/5√3 इंटू टेन इनवर्स, यहाँ पे क्या आ गया, इंटू π/2 प्लस सी। तो यहाँ से हम c का वैल्यू निकाल सकते हैं कितना, c इक्वल टू, ये उस साइड आएगा तो π/10√3। हमें c कांस्टेंट का वैल्यू मिल गया, तो हमें निकालना क्या था, f ऑफ 1 का वैल्यू, और यहाँ से अल्फा और बीटा मिलेगा। तो अगर c मिल गया तो अपना जो आंसर आया है उसमें c के जगह पे पुट करते हैं, तो अपना एक्सप्रेशन कैसे दिखने लगेगा, आप इसको रब कर सकते हैं। आप इसको मेरे रब करने से पहले क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ, फिर आगे देखते हैं। ओके, तो क्या हो गया, यहाँ पे एफ एक्स कैसा दिखने लगेगा, एफ एक्स इक्वल टू -1/5√3 इंटू टेन इनवर्स √3/5 √4 माइनस 3x² डिवाइडेड बाई x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना आ गया, π/10√3। एफ एक्स निकल गया तो हमें एफ ऑफ 1 निकालना है। एफ ऑफ 1 कैसा दिखने लगेगा, एफ ऑफ 1 -1/5√3 टेन इनवर्स √3/5। अगर हम x के जगह पर 1 पुट करें तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 1, 1 का अंडर रूट 1, तो ऊपर क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाई x के जगह पे 1 प्लस π/10√3। ओके, तो यहाँ से f ऑफ 1 कितना आ जाएगा, -1/5√3 इंटू टेन इनवर्स, ये कितना आ गया √3/5 प्लस π/10√3। So this is the answer that is got about f of 1. So हमारा यहाँ तक f of 1 का वैल्यू इतना आ गया था, लेकिन अभी भी हमारे पास π/10√3 है और यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं लिखा गया है। तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इसमें और करेंगे, हम f of 1 इक्वल टू -1/5√3 इंटू टेन इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं इसको, टेन इनवर्स x को, या फिर हम यहाँ से दोनों में से कुछ कॉमन करके देखते हैं। अगर ये टर्म और इसमें से कुछ कॉमन करके देखें तो क्या कॉमन होगा, कुछ कॉमन हो सकता है क्या, -1/5√3 हमने कॉमन कर लिया, तो बचेगा क्या, देखते हैं। अगर ये कॉमन कर लिया यहाँ से तो माइनस साइन अंदर रख लेते हैं, माइनस ऑफ टेन इनवर्स, यहाँ पे क्या बचेगा √3/5 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा π/2। ओके, और देखो यहाँ पे क्या हो गया, π/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स, इसका एक फॉर्मूला होता है, π/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स। तो इस पूरे टर्म की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स एक्स। तो ये कैसा दिखने लगेगा, f ऑफ 1 इक्वल टू 1/5√3, और ये पूरा टर्म कितना हो गया, कॉट इनवर्स √3/5। अब हमें जो आंसर दिया हुआ है वो टेन इनवर्स के फॉर्म में दिया है, तो इस कॉट इनवर्स एक्स को किस में बदलना पड़ेगा, टेन इनवर्स के फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो बदल लेते हैं। अब अगर इस एक्सप्रेशन को f ऑफ 1 को हम टेन इनवर्स के फॉर्म में लिखें तो f ऑफ 1 क्या दिखेगा, 1/5√3 इंटू टेन इनवर्स, ये कितना हो जाएगा, कॉट को टेन इनवर्स में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे √3/5 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/√3 प्लस c। ओके, तो f ऑफ 1 फाइनली कितना हुआ, 1/, c तो नहीं है यहाँ पे, c नहीं है,
दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन फॉर एफ ऑफ 1। अब हम इस एक्सप्रेशन को गिवन एक्सप्रेशन से कंपेयर कर सकते हैं। तो एफ ऑफ 1 ये दिया है, अगर दोनों से कंपेयर करें तो यहाँ पे 1/, अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ किसके बराबर है 1/5√3। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना दिख रहा है 5√3। यहाँ से देखें तो यहाँ पे अल्फा न्यूमरेटर में है, यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है अल्फा इक्वल टू 5 आ गया, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे बीटा है, तो बीटा कितना आ गया √3। हमें चाहिए क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डेट इज 5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर डेट इज 25 प्लस 3 डेट इज 28। सो 28 इज आवर फाइनल आंसर। बहुत लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन फाइनली हमने इसको सॉल्व किया। एग्जाम हॉल में गिवन टाइम में ये सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, आजकल क्वेश्चन आ ही ऐसे रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें ट्राई करना चाहिए कि ऐसे लेंथी क्वेश्चन को हम सबसे लास्ट में ट्राई करें, पूरा पेपर सॉल्व कर लें, और उसके बाद अगर टाइम मिलता है तब ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करने का ट्राई करें। ओके, गॉट इट।